आज का टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें है फर्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे मानव हो गया, हाथी हो गया, हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का क्या करते हैं, अपना जाति देख करके उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना ये करने लगते हैं। ठीक है। दूसरा है विकास की दिशा के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्काधोमुखी यानी कि सिफेलोकॉर्डल भी कहते हैं या फिर सिरोदब दोमुखी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दुर्भिमुख यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि समीपस्थ दूरस्थ कहलाता है। इसका नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक है। तीसरा है हमारा निरंतर का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी मंद और तेज होती है। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। चौथा हेडिंग है हमारा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। पांचवा हो गया आपका पूर्वानुमान का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। एकीकरण छठा है हमारा एकीकरण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एक एकीकरण कहलाता है। लास्ट नहीं है, अभी और है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। अब इसके नोट में हम लोग देख लेते हैं। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस हो गया, मोटिवेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इटीसी अलग अलग होती है। 8 नंबर हो गया हमारा वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। कभी उसकी गति धीमी तो कभी उस तेज होती है। 9 नंबर है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। शारीरिक विकास, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही।